फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टूरिस्ट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दिवाली और दिवाली के मौके पर हम आप लोगों को इस व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, व्लॉग दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में दिवाली एक लाइट का त्यौहार है और लगभग सभी देश में सभी लोग अपने अपने घर पे परिवार के साथ में रहकर पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। और भगवान राम का इसी दिन अयोध्या में बहुत बढ़िया भव्य स्वागत हुआ था। वनवास से वो वापस आए हुए थे, तो भगवान राम का भी राज्याभिषेक किया जाता है, तिलकधारी किया जाती है और सब लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं अपने घर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। दिवाली भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का समय। सभी धर्मों के 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह 5 दिवसीय रोशनी का त्यौहार है। हम सब दिवाली को रोशनी के त्यौहार के रूप में जानते हैं, लेकिन दीपावली पर रंगोली बनाना भी उतना ही शुभ माना जाता है जितना दीपक जलाना। मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी हर घर जाती हैं, इसलिए घर के मुख्य द्वार को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए लोग अपने घरों में रंगोली बनाते हैं। दिवाली के 5 दिनों की यदि बात की जाए तो धनतेरस से दिवाली के 5 दिन के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन यमराज के निमित्त दीप घर के बाहर दीपक जलाने और दीपदान करने का महत्व है। दिवाली के दिन मुख्य रूप से 5 दिए जलाने का प्रचलन है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है और जिसे देव दिवाली कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली और अमावस्या के दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है। इस बार 25 तारीख को सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन है और भाई दूज तीसरे दिन है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। रोशनी का पर्व दिवाली सनातन धर्म का प्राचीन पर्व है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यह पर्व श्री राम के लंकापति रावण पर विजय हासिल करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। त्योहार का नाम मिट्टी के दियों दीपा की पंक्ति आवली से मिलता है। पंक्ति यानी जिसे आवली कहते हैं और जिसे भारतीय अपने घरों के बाहर प्रकाश करते हैं। जिस दिए में रोशनी करने के लिए दीपक की एक बाती और तिल से उसे प्रकाशवान करते हैं। टिकी रे, टिकी टुकी छमा छमा अली यही छमा छमा नाचने लगी। निकाल दी, निकाल दी।
दिया आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है जो आध्यात्मिक अंधकार से बचाता है। यह त्यौहार हिंदुओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ईसाइयों के लिए क्रिसमस की छुट्टी। अपने जीवन में धन का स्वागत करें और दिए उत्तर या पूर्व की ओर रखें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पूर्व और दिए रखें, मतलब पूर्व की ओर दिए रखें। और पानी के बर्तनों के पास रखे दिए नकारात्मक को दूर कर सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं और धन में वृद्धि कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दिवाली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में इस त्यौहार को अलग अलग दिन और तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन मनाया जाने वाला उत्सव दक्षिण भारत के दिवाली उत्सव का सबसे प्रमुख दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्यौहार 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, मुख्य पर्व दिवाली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। तो वो पहला दिन होता है, पहले दिन धनतेरस कहते हैं और दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। और धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरुआत हुई। दूसरा दिन जो है, दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान किया था। और इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई गई थी और इस दिन को लेकर मानता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उबटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी है कि इसके अनुसार इस दिन उपटन करने से पूर्व सौंदर्य में वृद्धि भी होती है। और तीसरे दिन का महत्व के बारे में कहते हैं, तीसरे दिन को दिवाली मनाई जाती है। दीपावली पर यही मुख्य पर्व होता है और दिवाली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। और कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम जी के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभा मुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दिवाली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन विधिपूर्वक किया जाता है
और घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहाँ दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। और जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है वहीं पर दरिद्रता का नाश होता है। और इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आदि आभूषण आदि का पूजन करके 13 व 26 दीपों के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपमालिका का पूजन करके उन दीपों को घर के प्रत्येक स्थान पर एवं 4 बत्तियों वाला दीपक रात भर जलता रहता है। ऐसी पूजा का प्रावधान है। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए श्री अयोध्या जी में जाकर दिवाली मनाई। असंख्य प्रज्वलित दीपों से जगमगा रही है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। आप देख ही रहे हैं। दिवाली की पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि एवं करोड़ों श्रद्धालुओं के पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कथा है पवित्रता की, समर्पण की। आज उन्हीं की नगरी अयोध्या में आइए सुनते हैं उन्हीं के सुपुत्र लव और कुश द्वारा ये कथा। राम राम जय राम कथा सुखदाई साधु राम कथा सुखदाई। चौथे दिन अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है और इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। और इस दिन को लेकर मानता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। आवाज देके बुलावा। इधर देख सोमू, टिक्की इधर देख। चला चला टिक्की देख रहे दोनों। देख 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 देख। वाओ वाओ वाओ। फोटो ले लो ना इधर की, इधर नहीं देख सकते तो भाई। अरे यहाँ की फोटो नहीं ले सकते। घुस। टिक्की दिखा, टिक्की दिखा, टिक्की 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 देख टिक्की देख। टिक्की देख टिक्को।
और 5वां दिन जो है, इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मानता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी और तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई है। तो ऐसा है कुछ दीपावली पर्व का, कुछ इस तरह की कहानियाँ और पर्व मनाने का एक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में लिखें। और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से बता दूं, और माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी आपके लिए दिवाली के बहुत बहुत सुख संपत्ति लेकर आएँ, सभी सुखी हों, धनवान बने और हमेशा ऊर्जावान रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और टूरिस्ट इंडिया पर बार बार आते रहें। धन्यवाद।